हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। आइए देखते हैं गुणनखंड यानी कि फैक्टराइज कैसे करते हैं। तो फैक्टराइज का क्वेश्चन कुछ देखेंगे जिससे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। तो एकदम बेसिक लेवल से देखने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगेगा। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। आपसे निवेदन है, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और जो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपसे निवेदन है कि वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके दोस्तों। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। अब इसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे जो 30 दिया हुआ है ना, इसके सारे फैक्टर हम लिख ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम सारे फैक्टर लिखेंगे, 30 के जितने भी फैक्टर होते हैं सबको लिखेंगे। तो 30 का फैक्टर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 गुणे 1 30 आ जाएगा। दूसर का क्या आएगा, अब 2 लिखेंगे यहाँ पे, तो 2 गुणे 15 आ जाएगा। फिर तीसर का क्या आएगा आपका, तो 3 गुणे 10 आएगा, ठीक है। और फिर चौथा का क्या आएगा, 3 से आगे चलेंगे तो 5 आएगा, 5 गुणे 6 आएगा। अब इसके आगे चलेंगे तो 6 गुणे 5 आएगा। यहाँ पे जैसे ही रिपीट होगा इसको हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। रिपीट हो जाता है तो वहीं पे बंद कर देते हैं। अब देखिए जिसको 30 है ना, 30 के आगे प्लस है तो प्लस यानी कि इसको ऐसा फैक्टराइजेशन करना है जिसका 30 का ऐसा फैक्टराइजेशन जिसको प्लस करने पर 11 आ जाए। 30 और 1 11 होगा, नहीं होगा। 15 2 नहीं होगा, 10 3 नहीं होगा, 6 5 हो जाएगा। यानी कि 6 और 5 को जोड़ने पे 11 आ जा रहा है। तो यही हमको लेना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिख लेंगे, 6x प्लस 5x, इस तरह से लिख लिया हमने। अब आगे इज इक्वल टू सॉरी प्लस 30 कर लेंगे। अब इसको आगे ब्रेक करते चले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस, ब्रैकेट को आप कर दीजिए। ब्रैकेट यहाँ पे नहीं भी लगाते तो कोई बात नहीं है क्योंकि प्लस का सिंबल है तो कोई चेंजिंग होगा नहीं, प्लस 30। अब इसको देखेंगे तो दो को एक साथ ले लीजिए। तो एक्स स्क्वायर, एकदम पूरा स्टेप हम लोग करते चलेंगे ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये दोनों एक साथ हो जाएगा और ये 5x प्लस 30 एक साथ आ जाएगा। तो इस तरह से दो ब्रैकेट बन गया। अब दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है। इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे। इसके बाद इसमें बचेगा x प्लस 6 बचेगा। अब प्लस यहाँ पे क्या कॉमन है, तो 5 5 6 30, तो 5 कॉमन है तो 5 कॉमन ले लिया। तो बचा क्या, x प्लस 6। अब दोनों में दोस्तों देखिए ना, यहाँ पे भी x प्लस 6, यहाँ पे भी x प्लस 6, तो कितना आ गया आपका, तो x प्लस 6, ये आपका कॉमन हो गया। जब ये कॉमन हो जाएगा तो बचा क्या, तो यहाँ पे आपका x बचा है तो लिख लीजिए x, और यहाँ पे क्या बचा है, तो 5 बचा है तो लिख लीजिए 5। तो बस इस तरह से ये फैक्टराइजेशन आपका कंप्लीट हो गया। तो आई होप फैक्टराइजेशन का ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों फैक्टराइजेशन का यह दूसरा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 32। इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो सेम 32 का ऐसा फैक्टराइजेशन कीजिए जिसको प्लस करने पर 18 आ जाए। सेम वही प्रोसेस करिए, एकदम सिंपल सा प्रोसेस, यानी कि 32 लिख लीजिए और इसके सारे फैक्टर को लिख लीजिए। 1 गुणे 32, एक के बाद क्या लिखा जाता है, 2 लिखा जाता है, तो 2 लिखिए। और 2 से देखिए कटेगा, ये 16 बार में कटेगा तो लिख दीजिए 16, 2 16 हम 32 होता है। 3 के टेबल में तो 32 आता नहीं है तो 3 से कटेगा नहीं। 4 के टेबल में आएगा तो 4 गुणे 8 लिख लेंगे, 4 बटे 32 होता है। 4 के बाद 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा। तो हमने बोला कि 8 चौको 32। ये तिर्यक जब मिलता है ना तो यहीं पे स्टॉप हो जाता है, इसको नहीं लिखा जाता है। आपको हमने पहले ही प्रश्न में बताया था ये। अब देखिए अब क्या करना है कि 32 का ऐसा फैक्टराइजेशन कीजिए जिसको प्लस करने पर 18 आ जाए। तो 16 और प्लस 2 18, यही आएगा। 32 से 1 33 हो जाएगा, 8 4 12 होगा, 16 2 18 होगा। तो यही वाला लेना है, 16 और 2। तो यहाँ पे सीधे सीधे हम लोग लिख लेंगे ना, यहाँ पे हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे दोस्तों क्योंकि सारा का सारा प्लस है, तो प्लस में ब्रैकेट लगाने से कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो 18 है तो हम क्या लिख लेंगे, 16x, अब प्लस क्या लिखेंगे, 2x, तो 2x लिख लेंगे, अब प्लस 32 यहाँ पे लिखेंगे। अब दो को एक साथ ले लेंगे तो दो को एक साथ ले लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16x एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में क्या होगा, तो प्लस 2x प्लस 32, ऐसे लिख सकते हैं हम सिंपली। अब अगर मैं इसको आगे देखेंगे तो इसमें क्या कुछ कॉमन है, तो x कॉमन है, तो x कॉमन ले लेंगे। तो इसमें बचेगा आपका x प्लस 16, इसमें क्या बचेगा, तो इसमें बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा x प्लस 16। इस तरह से अब इसको आगे सॉल्व करेंगे ना, तो देखिए ये भी इसमें भी और इसमें दोनों में एक जैसा दिख रहा है, तो इसको कॉमन ले लीजिए। तो x प्लस 16 आपने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या है, तो देखिए इसमें आपका x बचा है यहाँ पे, तो x हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पे क्या बचा है आपका, 2 बचा है, तो प्लस 2 हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा दोस्तों। एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 69। अब देखो एक तो पहला तो होगा 1 गुणे 6 9,
दूसरा क्या होगा, 1 2 से तो कटता नहीं है, 3 से कटेगा, 3 अगूड़े कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिरिके 9, माइनस करने पे लाना है तो 3 गुड़े 2 3, और चौथा क्या हो जाएगा, तो अब तो ये किसी से कटेगा नहीं, 23 से ही कटेगा, तो बस इतने पे ही रुक जाएंगे। अब देखिए 69 का ऐसा फैक्टराइजेशन करना है जिसको माइनस करने पर 20 आ जाए, तो 23 में से 3 माइनस करेंगे 20 आ जाएगा ना, तो यही आपको ले लेना है। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम लोग, तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब 20x लिखना है ना, तो सीधे सीधे अब यहाँ से ब्रैकेट यूज कर लीजिए, थोड़ा ब्रैकेट लिखेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो 23x माइनस 20x आपको सॉरी 3x लिखना है, 3x, अब ब्रैकेट क्लोज, अब माइनस 6 9, यही तो करेंगे ना। अब देखिए इसको ब्रैकेट को ऑफ कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, अब प्लस, देखिए ब्रैकेट ऑफ करेंगे ना तो ये सिंबल कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे प्लस का सिंबल है, तो सिंबल में चेंजिंग नहीं होगा। 3x माइनस 6 9 ऐसे लिख लेंगे। अब आगे इसको देखेंगे तो दो को एक साथ लेना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 23x एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, अब माइनस, अब देखिए यहाँ पे माइनस लगाया है ना दोस्तों, तो इस माइनस की वजह से ना ब्रैकेट में ये जब लिखेंगे ना तो इसका सिंबल हम लोग चेंज कर देंगे, यही ध्यान देने वाली बात होती है। जैसे ये लिखेंगे ये प्लस हो जाएगा 6 9, यहीं पे गलती होता है ज्यादातर, तो इसको ध्यान में रखिएगा। माइनस है तो जैसे ही ब्रैकेट लगाएंगे ब्रैकेट के अंदर का सिंबल चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यहाँ पे एक्स कॉमन लेंगे, दोनों में एक्स एक्स दिख रहा है, तो बचेगा क्या, एक्स प्लस 23। अब इसमें देखेंगे क्या कॉमन है, तो 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा क्या, एक्स प्लस 3 दूनी 6 और 3 तिरिके 9, इसमें ये बच जाएगा। अब देखिए इसको आगे देखेंगे तो x प्लस 23, एक्स प्लस 23 दोनों में है ना, तो इसको लिख लेंगे x प्लस 23, बचेगा क्या आपका, तो यहाँ पे x बचा हुआ है तो लिख लेंगे x, और यहाँ पे बचा हुआ है -3, तो 3, देखिए यहाँ पे x बचा है x लिख लिए, इसको कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 3 बचा हुआ है 3 लिख लिए, बस ये आपका आंसर हो गया। देखिए दोस्तों फैक्टराइजेशन का यह क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 19x माइनस 150, 150 का ऐसा फैक्टराइजेशन कीजिए जिसको माइनस करने पर 19 आ जाए। तो सबसे पहले हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, तो यानी कि 150 को फैक्टराइज कीजिए यहाँ पे, तो 1 गुणे 150 लिख सकते हैं, फिर दूसरा वाला क्या लिख सकते हैं 2, और 2 से जब इसको काटेंगे तो 2 7 14 और 2 5 10 75, फिर 3 से 2 भी कट जाएगा ना ये, तो 3 गुणे 3 5 15 0, 3 से 4 से कटेगा क्या, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, तो 5 से 5 15 0, 5 के बाद क्या आएगा 6 से, तो 6 से भी कट जाएगा, 6 दूनी 12 13 14 15 6 5 30। अब देखेंगे 6 के बाद 7 8 9, 10 से कटेगा तो 10 गुणे 15 कर लेंगे। अब 10 के बाद किससे कटेगा, तो उससे मतलब नहीं है, पहले इसी में चेक कर लीजिए कि किसको माइनस करने पे 19 आ जा रहा है क्या। 150 में से नहीं होगा, इसमें से भी नहीं होगा, इसमें से भी माइनस करने पे, इसमें 25 में से 6 माइनस करेंगे तो 19 आ जाएगा। यहाँ पे आ जा रहा है 25 में, तो आगे प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं है। तो 25 में से 6 माइनस कर लीजिए, आप चेक भी करते जाइए, एक कर लीजिए चेक कर लीजिए, एक कर लीजिए चेक कर लीजिए, जहां पे आपका ये आपका सेटिस्फाई हो जाए वहीं पे रुक जाइए। 25 में से 6 माइनस करेंगे ना तो 19 आ जाएगा, तो बस हमको यही ले लेना है। अब यहाँ पे लिखेंगे ना हम एक्स स्क्वायर प्लस 19x को क्या लिखेंगे, तो 25x लिखेंगे, 25x माइनस 6x, अब फिर क्या लिखेंगे माइनस 150 लिख लेंगे। अब इसको ब्रैकेट को हमको ऑफ करना है, तो ऑफ कर लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 6x माइनस 150, दो को एक साथ ले लीजिए, अब यही तो किया जाता है, तो दो को एक साथ लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25x एक ब्रैकेट में हो जाएगा, अगले ब्रैकेट में ये क्या होगा 6x प्लस 150। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस है ना, तो जैसे ही ब्रैकेट लगाएंगे ये माइनस जो होगा यहाँ पे प्लस में चेंज हो जाएगा, इसी को ध्यान में रखना है, ज्यादातर गलती यहीं पे होता है दोस्तों। x कॉमन ले लेंगे, तो x हमने कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या यहाँ पे, तो x प्लस 25 बचेगा, तो इस तरह से 25 हमने लिख लिया। अब इसमें देखेंगे तो 6 कॉमन है, तो 6 कॉमन लेंगे, क्योंकि 6 और 6 दूनी 12 6 5 30, तो x प्लस यहाँ पे 6 दूनी 12 6 5 30, 25 कॉमन हो, 25 बच गया, 6 कॉमन ले लिया। तो अब देखेंगे ना, तो x प्लस 25 दोनों में है, तो हम लिखेंगे x प्लस 25 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या आपका
तो ये बच गया आपका x माइनस 6। तो इस तरह से ये आपका x प्लस 25 और x माइनस 6 जो है ये आपका फैक्टराइज हो गया। इसको हमने फैक्टराइज किया तो हमको इतना आंसर मिला। आई होप ये चारों क्वेश्चन दोस्तों आपको अच्छी तरह से फैक्टराइजेशन का समझ में आया होगा। अगले वीडियो में और भी फैक्टराइजेशन से संबंधित हम लोग प्रश्न पढ़ने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको इसी तरह के नए नए प्रश्न मिलते रहें। फैक्टराइजेशन से संबंधित और भी प्रश्नों के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।